नाउ द सेकंड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये ना तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड नहीं कर रहे, और साथ ही ये फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं है, यानी खुद अपना फूड प्रिपेयर भी नहीं कर रहे। इस पर डिपेंड करते हैं ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है उसी पे डिपेंड करते हैं। उसमें भी कौन सा मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही डिपेंड करेंगे। अब ये जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, फिर कौन सा, स्लाइम। अब जो मेन सैप्रोफाइटिक ग्रुप है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, और साथ में किंगडम प्रोटिस्टा का जो ग्रुप है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का, जिसके अंदर आते हैं स्लाइम मोल्स, ये भी कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, फंजाई जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, दिखने में भी कैसे लगते हैं, ये फंजाई जैसे लगते हैं। ये जो भी लीव्स हैं या जो भी ट्विग्स है कोई भी फॉरेस्ट में नीचे गिरी हुई, उन पर ग्रो कर जाते हैं। अब जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब ये कैसे होते हैं, देखो ये कैसे होंगे, 2 फॉर्म्स में होते हैं, इनकी 2 फॉर्म्स होती है लाइफ साइकिल में। अब जब कैसी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है, जब इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है ग्रो करने के लिए, तब इनकी जो सेल होती है, एक ही सेल है, सिंगल सेल होते हैं। एक ही सेल क्या करती है, सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके 2 न्यूक्लियर फॉर्म करेगा, वो डिवाइड करके फिर 4 न्यूक्लियर फॉर्म करेंगे। ऐसे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है तो वो देखने में भी अपन नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं, नेकेड आई से भी विजिबल होती है, क्योंकि बहुत लार्ज हो जाती है सेल, और उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती हैं। उसको कहते हैं फिर प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्स जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तब क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, जिसमें एक ही सेल के अंदर आते हैं मोर देन 1 न्यूक्लियाई होता है प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बने होते हैं, जो सिंगल सेल थी उसी का जो न्यूक्लियस था उसी के डिवीजन से बने हुए होते हैं। अब जब ये कैसे कर सकता है, मूव कर सकता है, या फिर जैसे अमीबा मूव करता है वैसे ये भी मूव कर जाता है। तो ये ट्विग्स पर या लीव्स पर डिकेइंग जो फ्लोर पे लीव्स और ट्विग्स पड़ी रहती हैं उस पर ये मूव करता रहता है, चलता रहता है, वो ग्रो करता रहता है ना, जैसे जैसे साइज इसका बड़ा होता जाता है वैसे ही ग्रो करता जाता है। जो अमीबा जो नॉर्मल लोकोमोशन है वो शुरू नहीं करता, एनिमल जैसे मूव नहीं करता, अमीबा जैसे मूव कर सकता है, यानी सेल्स रोल करके मूव कर सकती हैं, या फिर ये ग्रो करता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहा है। तो ये ट्विग्स पर मूव करता है, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है उस पर मूव करता है, साइड में फैल जाता है, तो बहुत सारे जगह को घेर लेता है। अब जब कंडीशंस कैसे आती हैं, कैसी होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, एडवर्स कंडीशन होती हैं, जब इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिलता तब ये क्या बना लेता है, फ्रूचिंग बॉडीज बना लेता है। कैसे ग्रो करता है ये, फिर इससे ब्रांचेस ग्रो हो जाती हैं, ब्रांचेस के ऊपर स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर फिर क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स बर्स्ट हो जाती हैं। आप ये कैसे रह सकते हैं, और कैसी कंडीशन में प्रोड्यूस हुई है, एडवर्स कंडीशन में, जब प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तब ये जो ब्रांच ग्रो हो गई, ब्रांच के ऊपर बॉडीज बन गई, स्ट्रक्चर्स बन गई। अब ये स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या फॉर्म हुए, स्पोर्स फॉर्म हुए। अब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बर्स्ट हो जाती हैं, हट जाती हैं, और उनके स्पोर्स जो हैं अंदर के वो बाहर निकल जाते हैं, बर्स्ट हो गए, अंदर के स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, इन पे एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो एडवर्स कंडीशन है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर का भी इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो वाटर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन का भी इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे है, रेजिस्टेंट है, इन पर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसा भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के साथ, एयर के साथ, ये एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को क्या कहते हैं, डिस्पर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब जैसे कंडीशंस कैसी आती हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती हैं जब इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी प्रेजेंट है, पर टेम्परेचर कम है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तब जब अच्छी कंडीशंस होती हैं तब ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, तो दोबारा से क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम। जैसे इनका साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। जब कंडीशंस फेवरेबल है तब किस फॉर्म में रहेगा, ये प्लाज्मोडियम की फॉर्म में रहेगा।
एडवर्स कंडीशन आ जाएंगी, बुरी कंडीशन आ जाएंगी, एनवायरमेंटल कंडीशन पूरी हो जाएंगी, तब ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगी। स्पोर्स फिर जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब जर्मिनेट हो जाएंगे और दोबारा क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। जब प्लाज्मोडियम स्टेज जो होती है वो थोड़ी चिकनी होती है, स्लाइमी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं। तो ये तो था सेकेंड ग्रुप सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप आया, सिंगल ग्रुप आया, स्लाइम प्रोटिस्ट का। नाउ अब थर्ड हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स। जो हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा होते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, प्रोटोजोन्स। तो थर्ड ग्रुप किसका है, प्रोटोजोन्स। अब कैसे हैं ये, हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी फीडिंग के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी कितने टाइप के हो सकते हैं, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होलोजोइक, यानी ये पूरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करें, किसी ऑर्गेनिज्म को किल करके या पूरा ही एनगल्फ करके अपने अंदर लेके फिर उस पर फीड करें, उससे न्यूट्रिशन गेन करें, तब उसको क्या कहेंगे, होलोजोइक। या फिर वो पैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी पूरा किल नहीं करें किसी ऑर्गेनिज्म को और उसकी बॉडी के अंदर रहकर या बाहर रहकर से फूड गेन करें, तब उसको क्या कहेंगे, पैरासाइटिक। प्रोटोजोन्स कैसे हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, जैसे एनिमल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे हो सकते हैं, फिर ये उसमें भी होलोजोइक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अब इसको अगेन डिवाइड कर दिया कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। Amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, और स्पोरोसाइट्स या स्पोरोजोआ। अब अमीबॉइड में कैसे होते हैं, अमीबॉइड में कौन आएगा, इसका मेन एग्जांपल क्या है, अमीबा है। अब अमीबा की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन दे सकते हैं। तो अमीबा का कैसा होता है, शेप इरेगुलर होता है। तो अमीबॉइड जो प्रोटिस्ट हैं ये कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल भी एब्सेंट होती है, पेलिकल भी एब्सेंट होती है, इस पर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती सेल मेम्ब्रेन के बाद में, इसलिए कैसे हो सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं अपना शेप को, इरेगुलर शेप के होते हैं। कैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे ये, या तो एक्वेटिक के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, एक्वेटिक में भी, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं इसकी कुछ स्पीशीज़, और कुछ कहाँ पे मिलती हैं, मराइन वाटर में भी मिलती हैं। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे, ह्यूमन पे पैरासाइट हो सकते हैं, अदर पे भी पैरासाइट हो सकते हैं। साथ में ही ये कैसे हो सकते हैं, फिर सॉइल जो मॉइस्ट सॉइल है वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो किसी भी एनवायरनमेंट पर रह सकते हैं ये। नेक्स्ट क्या है, इसके चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए इनका शेप कैसा होगा, इरेगुलर शेप होगा। अब इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होगा, फिर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये एंड अमीबा का स्ट्रक्चर है, अब इनको जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है, इनको किस डायरेक्शन में, मान लो अमीबा को किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में इनका साइटोप्लाज्म फ्लो करता है, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो फ्लो करता है और सेल मेम्ब्रेन उस तरफ ग्रो कर जाती है, इसलिए एक फूड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसको क्या कहते हैं, फिर सूडोपोडिया। तो इसकी हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करता है, इससे आगे बढ़ता जाता है। तो मेन एग्जांपल कौन सा है इसका, अमीबा। अमीबा अपन कहते हैं, तो जो अमीबा लाइक स्पीशीज होती है, जीनस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 जीनस होते हैं अलग अलग, अमीबा एंड एंट अमीबा। अमीबा तो कहाँ रहता है, जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे रहता है, कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करता, अमीबा हार्मफुल नहीं होता। और जो एंट अमीबा होता है, ये किसका डायग्राम है, एंट अमीबा का डायग्राम है। एंट अमीबा कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन्स में। कहाँ पर रहेंगे ये, ह्यूमन्स की इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। और डिसेंट्री, अमीबॉइड डिसेंट्री कॉज करते हैं। अमीबॉइड डिसेंट्री में क्या होता है, इंटेस्टाइन की डिजीज होती है वो कॉज करते हैं, जैसे वॉमिटिंग या अदर जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखते हैं। फिर तो ये जो अमीबा है वो तो कैसा है, फ्रेश वाटर है, पैरासाइटिक नहीं है। और जो एंट अमीबा है वो कैसा है, पैरासाइटिक है, कहाँ पे रहेगा, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर एक और एग्जाम्पल है इसका, रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया कैसा है, मेराइन वाटर है, यानी कहाँ पे रहता है ये,
मेराइन जो एनवायरनमेंट है और सीज में ऑशंस में वहाँ पर रहता है। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, इसके अंदर क्या आएंगे, ऐसे प्रोटिस्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब किस एनवायरनमेंट में रहते हैं ये, मोस्टली फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। फ्री लिविंग होंगे तो वही एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे, और अगर कैसे होंगे पैरासाइटिक होंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। फ्लैजिलेटेड में मेन एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो एक लार्जर फ्लैजिला होती है जो बाहर दिखती है। इसके साथ में इसकी जो बॉडी है, सेल है इसकी बॉडी, इसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, एक साइड पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, अंजुलेटिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से ये मूव करता है। फ्लैजिला भी हेल्प करता है मूवमेंट में, और साथ में ये जो मेम्ब्रेन है ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है। कैसे होते हैं ये, पैरासाइटिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन्स में, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसकी वजह से होती है ट्रिपेनोसोमा, पैरासाइट है, प्रोटिस्ट है, उसकी वजह से होती है। अब फ्लैजिलेटेड जो प्रोटिस्ट है इनमें चारों तरफ जो आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकल की होती है, जैसे पहले पढ़ा था अपने। इसमें यूग्रिनोइड जो प्रोटिस्ट थे, जो ऑटोट्रॉफिक थे और ट्रॉप्स में रखा था, तो वो और ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे उसमें भी एक शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला है, इसमें भी ऐसे ही है, उसमें पेलिकल प्रेजेंट थी, इसमें भी पेलिकल प्रेजेंट है। तो बहुत सारे अदर साइंटिस्ट जो क्लासीफाई करते हैं, फिर वो यूग्लिना को भी किसके अंदर रखते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट के अंदर रखते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर रखते हैं। तो वो आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, सिलिएटेड। सिलिएटेड में क्या होगा, ऐसे प्रोटिस्ट आएंगे जिनकी चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या होता है, हेड लाइक होता है, सिंगल होता है, एक होगा, दो होंगे, 3, 4, 5 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते नंबर। और सीलिया क्या होते हैं, सेम फ्लैजिला जैसे ही होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, एक तो शॉर्ट होते हैं, जैसे ये लॉन्ग है, सारे कैसे होते हैं, सीलिया शॉर्ट होते हैं, वो पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिलिएटेड में कौन आ जाएगा एग्जाम्पल, पैरामीशियम। इसका शेप कैसा होता है, शू सोल जैसा शेप होता है, शू का जैसे सोल होता है वैसा दिखते हैं ये। अब इसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है, तो पूरी बॉडी पर इसकी सीलिया प्रेजेंट होंगी, ये सारी सीलिया प्रेजेंट है। साथ में क्या होगा, इसमें ओरल ग्रूव प्रेजेंट होती है, एक ग्रूव होती है अंदर की तरफ घुसी हुई जगह होती है, ग्रूव, इसको क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव के नीचे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में ओपन होती है, इसको कहते हैं गलत। अब जो भी ये फूड इंटेक करेंगे तो फूड इंटेक कहाँ से करेंगे, ये इंजेस्ट कहाँ से करेंगे, ओरल ग्रूव से। जो भी फूड है वाटर में प्रेजेंट है, मोस्टली कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक ही होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होंगे, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइटिक नहीं होते, रेयरली होते हैं पैरासाइटिक। अब इसमें जो भी वाटर के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, फूड मटेरियल जो भी प्रेजेंट है, वो कहाँ से आएगा, ओरल ग्रूव से एंटर करेगा, गले जो ट्यूब है वहाँ चला जाएगा, फिर नीचे एक वैक्यूल बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन से घिर जाएगा वो फूड। अब ये मेम्ब्रेन यहाँ से अलग हो जाएगी और वो इस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ फूड पूरी सेल में घूमता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा, इससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा अमीबा को। अब इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 2 न्यूक्लिया होते हैं, एक होता है साइज में बड़ा, एक होता है छोटा, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। और 2 इसके अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर वाटर फिल रहेगा। तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ एग्जाम्पल आ गया पैरामीशियम। स्पोरोसिस्ट और स्पोरोसाइट्स या स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेनली कैसे होते हैं, ये पैरासाइटिक ही होते हैं, फ्री लिविंग रेयरली होते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस रिप्रोडक्शन का मेन मेथड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, यानी इनके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर स्पोर रिलीज हो जाते हैं और स्पोर ग्रो कर जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं, स्पोरोजोन्स। किंगडम था प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने ग्रुप्स बन गए,
3 ग्रुप्स बन गए, कौन से? ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स का ग्रुप आ गया। स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल क्या था इसके अंदर? पैरामीशियम, प्लाज्मा, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोजोन्स में क्या आते हैं? पैरासाइट्स आते हैं। तो पैरासाइट्स में कोई स्पेशल फीचर्स नहीं होते, इनकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बस ऐसे नहीं है, बीच में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? स्पोर फॉर्मेशन से। तो एग्जाम्पल क्या क्या? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है? जो मलेरिया डिजीज़ है वो पास करता है ह्यूमन में, आरबीसी इसके अंदर रहता है और मलेरिया डिजीज़ पास करता है।